चरणम शरणम गच्छामि। हर दिन की बात ही आज भी मैं राधा रमन त्रिपाठी। परम जी के साथ जो बिताए हुए पल हैं, जो क्षण हैं, इतने अधिक हैं और इतने अनुभव हैं, इतने संस्मरण हैं कि कभी कभी कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ कि पहले कौन सा बताऊँ, पहले ये बताऊँ, पहले वो बताऊँ। तो आज मैं परम जी के साथ और अपनी पत्नी अंबु त्रिपाठी के साथ हुई यात्रा हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में हुई थी, उसके बारे में एक बहुत ही रोचक बात बताऊंगा। परम जी ने मुझे एक स्लाइड दिखाया था जब मैं सूरत में था, उनके टैक्स के काम के संदर्भ में। वैसे परम जी चमत्कार दिखाने के इसमें नहीं रहते थे कि वो उनको ये ज़रूरत नहीं थी कि वो क्या है और वो अपने बारे में क्योंकि चमत्कार तो सुबह शाम क्षण पल होते रहते थे। तो वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट जज थे उस समय के, जो रिटायर हो गए थे, लेकिन ये घटना उस समय की थी जब वो कुर्सी पर बैठे थे, यानी वहाँ के थे डिस्ट्रिक्ट जज। तो उन्होंने जिद किया कि परम जी सुने हैं कि आप का जो फोटो है बिना आपके मर्जी के, बिना आपके आदेश के नहीं आता है, तो क्या ये सच है? तो परम जी ने क्या किया, बोले कि ठीक है, आप अपने समकक्ष, आप या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को बुलाइए, 2 लोग कम से कम होंगे, मैं बीच में बैठूंगा, और 2 फोटोग्राफर मंगाइए। ये पहले उन्होंने बताया था, बाद में मुझे उनसे मिलवाया भी। देखिए, तो 2 डिस्ट्रिक्ट जज, एक डिस्ट्रिक्ट जज, एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और बीच में परम जी, 2 फोटोग्राफर्स आए। तो 2 फोटोग्राफर इसलिए कि ऐसा नहीं हो कि भाई उनका फोटो कैमरा खराब हो गया या क्या हो गया, ठीक है। तो बीच में परम जी बैठे, और जब फ़ोटो क्लिक किया गया, उस समय के जो फोटोग्राफ्स होते थे वो आज डिजिटल नहीं होते थे, वो निगेटिव्स होते थे। निगेटिव्स को प्रोसेस किया जाता था, डेवलप किया जाता था। तो दोनों कैमरे के रील को वो किया गया, तो एक अद्भुत नज़ारा आया। अद्भुत नज़ारा क्या था? उनका नाम था जनेश्वर गोयल। क्योंकि मैं उनसे मिला हूँ और अब वो रिटायर हो गए, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। जनेश्वर गोयल जी डिस्ट्रिक्ट जज थे, उनका नाम मुझे याद नहीं। तो जब रील को डेवलप किया गया तो गोयल साहब का भी आया और उनके दूसरे जो अधीनस्थ थे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का, और बीच में जो परम जी थे उनका फोटो नहीं आया। उसके बदले में क्या आया? तो एक फ्लेमिंग फायर मतलब जलता हुआ आग का गोला जैसा, जो रील में आया, फोटो में डेवलप करने पे जो आया। जब उसका स्लाइड बना के उसको इनलार्ज किया गया, तो जो फ्लेमिंग फायर था ना, वो अनेक सोलर सिस्टम उसमें दिखाई पड़ा। अनेक सोलर सिस्टम। हम लोग तो एक सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं कि एक सूरज है, एक चंद्रमा है, और इत्यादि इत्यादि, लेकिन उसमें तो अनेक सोलर सिस्टम, अनेक सूर्य, अनेक चंद्रमा, अनेक समंदर। तो ये मेरे लिए तो कौतूहल का विषय था, लेकिन परम जी तो जो भी कहते थे उसको आज नहीं तो कल वो उस व्यक्ति से मिलवाते थे। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि परम जी जो भी बोल रहे हैं वो मुझे कुछ सिखाने के लिए बोल रहे हैं। तो प्रयोजन था कि उनकी बेटी और दामाद अमेरिका में रहते थे, किसी कारण से शादी के बहुत दिन हो गए थे और संतान उत्पत्ति का कुछ योग नहीं बन रहा था। तो गोयल साहब ने परम जी को रिक्वेस्ट किया था, और परम जी उस समय दिल्ली हमारे निवास पर थे। तो उन्होंने कहा कि चलो तुमको मिलवा के लाता हूँ। और जब वहाँ गए
वहाँ गए तो जो उनके दामाद थे इतने जिद्दी थे। शादियाँ हो जाती हैं, संतान के लिए बहुत ही सरल उपाय है पत्र और परम योग में। उसके लिए किसी स्वामी से नहीं मिलना, कोई भभूत नहीं खाना, कोई लड्डू नहीं खाना, कोई 11 वाक्य है, लेकिन उसका एक तरीका है जो परम जी ने मुझे बताया, मुझे और मेरी पत्नी को बताया। तो उत्तम संतान, अति उत्तम संतान, मध्यम संतान और निम्न श्रेणी का संतान। कैसा संतान चाहिए? संतान तो होगा ही। मेरे पास तो 3 उदाहरण हैं, जिसमें 2, एक लंदन और एक यूएसए। मेरे जानने वाले लोग हैं, वो लोग सारा इलाज, सारा डॉक्टर्स का सारा कुछ करके थक गए। तो बोलते गए परम जी, कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ तो देना पड़ेगा। लास्ट में यहाँ तक हुआ कि चलो $1 महीने का $1। उन्होंने कहा, मेरे सामने की बात है परम जी, ये तो बहुत बंधन की बात हो जाए। अरे महीना में $1 तुम नहीं दे सकते तो फिर तुम्हें, परम जी ने कहा कि फिर तुम्हें संतान क्यों चाहिए? तुम्हारे जैसे लोगों को संतान नहीं होना ही अच्छा है। तो ऐसा होता है। और भी हमारे अगर किसी भाई बहन किसी को ज़रूरत हो तो इसके लिए किसी का दर्शन नहीं, किसी का कोई खास चीज़, न खाना न पीना न कुछ, वो 11 वाक्य से ही वो होता है। कब बोलना है, कैसे बोलना है, वो व्यक्तिगत रूप से मैं बता सकता हूँ, ऐसे मंच से और ये वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। तो गोयल साहब संपर्क में कैसे आए? उन्होंने किसी को फांसी की सज़ा दे दी। डिस्ट्रिक्ट जज को से ही शुरुआत होती है फांसी की सज़ा देने की। और बाद में पता चला, एक उनके ही मित्र थे, बैठे थे, बोले कि देखो, ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मैं उनके घर होके आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि देखिए, आप जिसको फांसी की सज़ा दिए हैं, वो जो मतलब अपराधी है, वो तो सामने घूम रहा है, उनके नीचे सड़क जाती थी। वो बहुत डिप्रेशन में चले गए, बहुत दुखी हुए कि अरे मैंने ऐसा फैसला कर दिया। तो डिप्रेशन में चले गए। तो वहाँ काफ़ी लोग परम जी के P3 भाई को फॉलो करते हैं, तो उन्होंने जज साहब को बताया और उसके बाद वो धीरे धीरे ठीक होने लगे और ठीक हो गए परम योग करने से। तो वो जो स्लाइड है वो कभी मौका मिलेगा, अभी तो सूरत में है लेकिन मैं उसे लाऊंगा, और कभी एक ऐसी सभा हो तो वो देखने लायक है। तो परम जी जो दिखते हैं मानव के रूप में, मनुष्य के रूप में, तो वो एक हम लोगों को एक तरह से भ्रम की बात है। परम जी उससे बहुत ऊपर की चीज़ है, उनमें सारा ब्रह्मांड, मतलब सारा ब्रह्मांड उनमें समाहित है। तो कभी और आगे मौका मिलेगा। तो आज मेरे मन में ये बात आई तो मैं आप लोगों को बता दिया। इसके बाद प्रायः बहुत जगह गया हूँ मैं उनके साथ, तो एक एक करके मैं बताऊँगा। और शादी के बाद की जो समस्याएं होती हैं ये उसमें दूर हो जाती हैं। तो साथ में ये भी हो गया। और परम जी का फ़ोटो बिना परम जी के मर्जी से नहीं आता था, इसका सबूत हमको मिल गया। तो इसके साथ ही आज का बस क्लास इतना ही। क्लास नहीं कहूँगा, एक छोटा सा प्रयास है मेरा कि छोटी छोटी बातें आप लोगों तक पहुँचाऊँ। आप लोग सब्सक्राइब करिएगा तो मुझे सबको इंडिविजुअली नहीं भेजना पड़ेगा, आप लोगों को स्वयं आ जाएगा। क्योंकि कुछ लोग चिढ़ भी सकते हैं कि बार बार मुझे वीडियो भेज देते हैं क्यों। तो अब मैं अपने स्टेटस में ही डालूँगा व्हाट्सएप के। आप लोगों की रुचि होगी तो आप लोग देखिएगा, लाभ ही मिलेगा, इसमें हानि कुछ नहीं होने वाली। तो इतना कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। परम जी से निवेदन करता हूँ, आपका दिन शुभ रहे, आपकी सभी सुखद इच्छाएँ पूरी हों। मेरी कुछ कमी हो तो मुझे बताइए, कमेंट में लिखिए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। बस चरणम शरणम गच्छामि।